नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सभी के बीच एक बहुत अच्छी सूचना लेकर आया हूं। अभी अभी जस्ट एसएससी ने अपने डेट को आउट किया है। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं एग्जाम डेट आउट। एसएससी जेई ने अपने एग्जाम का डेट अनाउंस कर दिया है। क्या अनाउंस किया है और अब बचे हुए समय में कैसे हम तैयारी करें और इस कैसे हमारा पीटी क्रैक हो जाए, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम कई सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एग्जाम डेट। हमारा एग्जाम डेट देखिए, आज ही ये डिटेल आया है और आप सामने देख रहे हैं ये एसएससी के साइट से लिया गया डिटेल है और इसमें स्पष्ट लिखा है द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द फॉलोइंग एग्जामिनेशन एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, इसका पेपर 1 1 अक्टूबर को होना है। हमारा मेन मतलब है साथियों जूनियर इंजीनियर से, तो यहां देखिए तीसरे कॉलम में मेंशन है जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग, कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका 2022 का जो एग्जामिनेशन है साथियों, पेपर 1 जो कि आपका 200 नंबर का होता है, 100 का टेक और 100 का नॉन टेक, ये आपका है साथियों 14/11/2022 से लेकर 16/11/2022 यानी 14 नवंबर से 16 नवंबर के बीच है साथियों। अब मुश्किल से आपके पास 70 दिन बचे हैं। 70 से 75 दिन के अंदर आपके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है पीटी को क्रैक करना। बहुत लंबे समय से ये वैकेंसी अवेटेड थी, खास करके लॉकडाउन के कारण जो हमारी प्रॉब्लम आई थी कोविड-19 की, तो कोविड-19 के कारण ये वैकेंसी थोड़ी डिले हो गई थी और अब जैसा संभावना लग रहा है जब इसने डेट अनाउंस कर दिया है तो आपके पास समय बहुत कम है और मात्र 70 से 75 दिन में आपका एग्जाम होना है। तो अब इस 70 से 75 दिन हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, हमारा क्या कट ऑफ रहता है, इन सब पे हम आपसे आज बात करने वाले हैं। तो बहुत गौर से और वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा और ये जरूर आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। विशेष रूप से हमारे इलेक्ट्रिकल के जितने भी युवा साथी हैं, चाहे वो बीटेक है या डिप्लोमा है, आज ही लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 2 सितंबर। जितने भी साथियों ने फॉर्म भरा है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि आप जरूर सफलता को प्राप्त करिए। पीटी तो निकाल ही लीजिए और मेंस के लिए भी आप जुनून के साथ लगिए। तो ये समय है साथियों आपके मेहनत करने का और आपके लगन के साथ पढ़ाई करने का। आइए देखते हैं किस पर ध्यान देना ज्यादा है हमें। सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है वो है आपका नेटवर्क थ्योरी। साथियों टोटल 100 क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इस टेक्निकल सेक्शन से। उसमें मैं आपको एक एक टॉपिक का डिटेल बता रहा हूं। नेटवर्क थ्योरी को पढ़ना शुरू कर दीजिए। पहले से भी आप तैयारी कर रहे हैं, अब आपका रिवीजन का टाइम है, प्रैक्टिस का टाइम है साथियों। 28 से 30 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट से साथियों जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है 10 से 12 क्वेश्चन होगा। मैग्नेटिक से आपका 8 से 10 क्वेश्चन होगा। एसी फंडामेंटल से आपका 7 से 8 क्वेश्चन होगा साथियों, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रिकल मशीन, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी मशीन से 4 से 6 क्वेश्चन है। सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर से आपका 4 से 6 8 क्वेश्चन तक हो सकता है। फिर आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर, यहां से भी 4-5 क्वेश्चन होगा। आपके सिंगल फेज इंडक्शन और स्पेशल मोटर से यहां से आपका 4 या 5 क्वेश्चन होगा। सिंक्रोनस मशीन से साथियों 4 से 6 क्वेश्चन होगा, इसमें मोटर जनरेटर दोनों हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 25 से 28 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कहां से आ रहा है, मशीन से आ रहा है। फिर आपका पावर सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम में 15 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं और विशेष रूप से जो क्वेश्चन है उसमें जनरेशन से कम क्वेश्चन है, खास करके 3-4 क्वेश्चन जनरेशन से है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 8 से 12। अल्टीमेटली साथियों अगर आप गौर से देखें तो हमारा नेटवर्क थ्योरी, हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, नेटवर्क थ्योरी आपका मान के चलिए 30 क्वेश्चन, 28 से 30 क्वेश्चन। फिर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, इसमें आप देख रहे हैं 25 से 28 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका पावर सिस्टम आप मानकर चलिए तो 50 लगभग 70 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 70 प्लस, कंफर्म हो जाइए साथियों, 70 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आपको कहां से पूछे जा रहे हैं, इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यानी 70% से ज्यादा, यूं समझे तो 75% का वेटेज सिर्फ 3 सब्जेक्ट रखता है, नेटवर्क थ्योरी, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसीलिए आपको इन सभी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है और एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना है। टेक्निकल पे आप श्योर हो जाइए, आप निश्चित रूप से टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर
5 से 6 घंटे टाइम दीजिए और 3 घंटे आप टाइम नॉन टेक पर दीजिए साथियों। 8 घंटे कम से कम आपको अब पढ़ना है। अगर उससे कम पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल है साथियों। पीटी निकालने में ही आपकी दम है, मेंस बहुत कठिन नहीं होता है। अगर आप पीटी निकालते हैं तो साहस और हमारे दिशा निर्देश से मेंस आपका जरूर हो सकता है साथियों। इसीलिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। आइए हम देखते हैं हमारा अगला सब्जेक्ट कितना वेटेज रख रहा है। अगला है आपका यूटिलाइजेशन। ये आपका हीटिंग, वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, ये सारी इंजीनियरिंग यहाँ पे पढ़नी है। 10 से 12 या 12 से 14 ये लेवल इसका जा रहा है अभी हाल फिलहाल के एग्जामिनेशन में। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से 6 से 7 क्वेश्चन है। फिर आपका मेजरमेंट से, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से 10 से 12 क्वेश्चन है। फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन है। तो ये आपके मेन पेपर थे साथियों। यही 7 पेपर से आपको एसएससी जेईई में एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्य रूप से अगर आप मेरी बात समझें तो नेटवर्क थ्योरी, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 5 सब्जेक्ट पे आप फोकस करिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। और कितना किस पर मेहनत करना है मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन से आप समझ जाइए और उसी हिसाब से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए साथियों। अब जो बातें हैं वो थोड़ा हम नॉन टेक पर आते हैं, क्योंकि मैं जो आपको एक चीज बता दूं, आपको टेक में कम से कम लक्ष्य रखना है कि हमें 80 मार्क्स आने चाहिए। मिनिमम हमारी स्कोरिंग कितनी होनी चाहिए? 80 होनी चाहिए मिनिमम आपके टेक के सेक्शन में। तभी जाकर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप कुछ बढ़िया कर पाएंगे। क्योंकि जैसा सिचुएशन रहा है, बराबर हमारे इंजीनियर्स की ये शिकायतें रहती हैं कि टेक में तो ठीक ठाक है सर, लेकिन मेरा नॉन टेक में खास करके जीके में मेरी प्रॉब्लम रह जाती हैं। तो साथियों आइए मैं आपको ये बता रहा हूँ, जितने भी स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हैं या मैकेनिकल हैं या सिविल हैं, सभी के लिए आपकी रीजनिंग में 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन भी 50 होते हैं, मार्क्स भी 50 होता है। वर्बल रीजनिंग, यहां से आपको देखिए कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस टू मच इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। एक बात समझ लीजिए, 25 मिनट में आपको कम से कम 45 क्वेश्चन रीजनिंग के सही करने होंगे। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तभी आपका सिलेक्शन है, क्योंकि टाइम 2 घंटे है और टोटल क्वेश्चन है आपका 200। तो जब तक टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होगा आप नहीं सक्सेस कर पाएंगे। तो साथियों सफलता के लिए जरूरी है आपको ध्यान देना कि किस टॉपिक पे हम अब फोकस करें इन बचे हुए समय में। तो कोडिंग डिकोडिंग में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। सिंपल मैथ आपका 3 मार्क्स का रहता है। मैथ सिंबल से 2 क्वेश्चन होते हैं। वर्ड फॉर्मेशन से 1 होता है। मिसिंग नंबर से 3 होता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2 है। आपका सीरीज से 6 है, सीरीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। डायरेक्शन डिस्टेंस से 2 है। उसके बाद रिलेटेड वर्ड एंड लेटर नंबर से आपका 9 है। इस पे आप फोकस ज्यादा करिए, रिलेटेड वर्ड एंड नंबर पे। फिगर एंड पेयर पे 7 से 9 क्वेश्चन है। डिक्शनरी से 1 क्वेश्चन होता है। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन रहता है। फिर जजमेंट डिसीजन से 1 से 2 रहता है। कैलेंडर से 1 से 2 रहता है। रैंक अरेंजमेंट से आपका 4 से 5 होता है। तो मार्क्स के वेटेज को देखते हुए उस टॉपिक की प्रैक्टिस आप ज्यादा करें, ठीक है। फिर आइए साथियों, अगली जो हमारी चर्चा है वो चर्चा आपकी है नॉन वर्बल रीजनिंग की, ठीक है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग हमारा जो है, यहां से आपका 9 मार्क्स का क्वेश्चन होता है साथियों। नॉन वर्बल रीजनिंग से 9 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 41 आपके वर्बल से, 41 आपका वर्बल रीजनिंग से, और आपका 9 होता है नॉन वर्बल से। और टोटल मिला करके आपका क्या हो गया साथियों, 50 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जा रहा है। फिगर आइडेंटिफिकेशन से 1 क्वेश्चन, फिगर कटिंग से 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन, रिलेशन थ्रो फिगर से 1 क्वेश्चन, फिगर पैटर्न से 2 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन, आपका पेपर फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन और मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन होता है। यानी अल्टीमेटली आपको वर्बल नॉन वर्बल दोनों को प्रैक्टिस करना होगा। जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए और कंसंट्रेट होकर के इसकी प्रैक्टिस करिए। ये तो आपका था साथियों रीजनिंग, जहां पर हमने कहा था 25 मिनट में आपको 45 क्वेश्चन बनाने हैं और वो भी सही सही, ठीक है। अब आपके पास क्या है, हमारा सब्जेक्ट है नॉन टेक में, ये है आपका जनरल अवेयरनेस। कौन सा टॉपिक है? जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स से 6 क्वेश्चन है। इसीलिए अभी रिलीवेंट 6 मंथ का जो लेटेस्ट आपका करंट अफेयर्स है उसको देखिए, वहां से आपके 6 क्वेश्चन तो जरूर रहेंगे। साइंस में साथियों 16-17 क्वेश्चन है।
फिजिक्स से 4-5 क्वेश्चन होता है, ये जनरली हमारे इंजीनियरिंग के छात्रों से बन जाता है। केमिस्ट्री थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है, इसमें कुछ कई बार क्वेश्चंस उलझा देते हैं, लेकिन बहुत टफ यह भी नहीं है। बायोलॉजी को थोड़ा आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। तो हमारा पीसीएम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पीसीबी से 16-17 क्वेश्चन है, तो आपको इस पे फोकस करना है। इसके लिए आपको इनसाइक्लोपीडिया जो आती है अरिहंत की, वो काफी मदद करेगी, उसकी आप मदद ले सकते हैं। हिस्ट्री से आपका 6 क्वेश्चन है, कल्चर से 2 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से आपका 10 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से आपका 6 क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से 7 क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से आपका 2 से 3 क्वेश्चन है, फिर आपका साइंटिफिक रिसर्च इनोवेशन से 2 क्वेश्चन है, और कंप्यूटर से आपका 2 क्वेश्चन है। अल्टीमेटली आपके टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। यहाँ पर साथियों आप 50 में 50 का बिल्कुल भी कोशिश ना करें, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि ये अथाह समुद्र होता है। तो इसमें आप 30 मार्क्स का लक्ष्य रखें, ठीक है। यहां पर आप 30 मार्क्स का लक्ष्य रखें, और वो भी मैक्सिमम कितने टाइम में, 10 मिनट के अंदर। मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर आपको यहां पे 30 मार्क्स लाना है। यानी आपने देखा 25 मिनट में 45 क्वेश्चन रीजनिंग, और आपको 10 मिनट में 30 क्वेश्चन कहां से, आपके जनरल अवेयरनेस से। तो टोटल आपका 75 हो गया साथियों। तो 75 मार्क्स हमने कहां से स्कोर किया है, आपके नॉन टेक से किया है, और 75 नॉन टेक में हमने समय कितना लगाया है, 35 मिनट लगाया है। कितना लगाया, 35 मिनट। हमारे पास अब टाइम कितना बचा है साथियों, टोटल हमारे पास 120 मिनट है। टोटल मेरे पास 2 घंटे हैं 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हमने अभी 35 मिनट अपने खर्च कर दिए। अब मेरे पास 120 मात्र हैं टाइम, तो 120 आपके पास रेस्ट टाइम है, और 35 मिनट जो है आपने खर्च कर दिया है। आपके पास समय बचा है साथियों मात्र 85 मिनट। कितने बचे हैं, मात्र 85 मिनट। और इस 85 मिनट में आपको करना क्या है, इस 85 मिनट में आपको टेक में ध्यान देना है। और टेक में याद रखिए, हमारे जितने भी क्वेश्चन बेसिक से होते हैं, यानी नेटवर्क थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट से होते हैं, लगभग सभी छात्र उसको बना लेते हैं। बस फर्क कहाँ पर होता है, ठीक है, फर्क होता है वैसे क्वेश्चंस जिसको सब नहीं बना पाते हैं, उसे आप बनाते हैं, तब आपका सक्सेस होता है। मैं उस पर आ रहा हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, यानी बचे हुए 85 मिनट का आप कैसे सदुपयोग करिएगा, जिससे आपको टेक में कम से कम साथियों 80 मार्क्स आए। मैंने कहा है 80, लेकिन आप 75 पर भी अगर अटकते हैं तो 75 टेक से और 75 नॉन टेक से दोनों मिलाकर साथियों 150 का स्कोर करते हैं, तो आप सेफ जोन में रहते हैं। 150 का स्कोर पीटी के लिए बहुत मायने रखता है, और 150 जब आता है तो आप इस स्ट्रक्चर से समझ जाइए कि आपका पीटी तो निश्चित निकलना है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जितने भी साथी चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, वो लक्ष्य 150 का जरूर रखें, उससे कम में काम नहीं चलेगा साथियों। चलिए देखिए, अभी इस 60 दिन 70 दिनों में, इस बचे हुए समय में आपको क्या करना है, बचे हुए समय में ध्यान दीजिए। क्वालिफाइंग स्ट्रेटजी जो एसएससी जेई का है, क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जाता है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से 30% क्वेश्चन पूछता है। तो जितना बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सबका रिवाइज करिए। मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन आपको देने जा रहा हूं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन आप करिए, 30% क्वेश्चन वहां से पूछेंगे। नए क्वेश्चन साथियों 20% होते हैं, ये 20% नए क्वेश्चंस होते हैं। टेक की मैं बात कर रहा हूं, नॉन टेक की नहीं कर रहा हूं। उसके बाद गेट और ईएस का 1 लाइनर जो होता है, उसे 30% आपको वहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो गेट और आईएएस का 1 लाइनर क्वेश्चन हमारे डिप्लोमा के साथी थोड़ा उस पर कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए मैं डिप्लोमा बीटेक सभी छात्रों को यह व्यक्तिगत सलाह देता हूं कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के 1 लाइनर क्वेश्चन को जरूर कमांड कर लीजिए इस बचे हुए समय में, वह आपको बहुत मदद करेगा। 30% क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 20% पूछा जाता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर को इग्नोर मत कीजिए। 2007 से लेकर के 2021 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए साथियों, तभी आपको फायदा मिलेगा। और ये सब रणनीति पर आप चलते हैं। 30% बेसिक कंसेप्ट, नए क्वेश्चन 20, और गेट आईएएस का 1 लाइनर 30%, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से 20%। इस रणनीति पर आप चलेंगे, मेरा विश्वास रखिए आपको 75 नंबर टेक में जरूर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपको ज्यादा नया नहीं करना है, क्योंकि यह समय जो है कंसंट्रेशन का है, घबराने का समय नहीं है, ठीक है। ये आपको मैंने कहा टोटल 200 क्वेश्चन है, और टाइम टोटल क्या है, 2 घंटे हैं। तो अब रही बात बुक्स की साथियों, तो बुक्स में
मैंने अभी कहा इनसाइक्लोपीडिया जो है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, किसका, आपके अरिहंत का आप ले लीजिए, वो आपको काफी मदद करेगा। फिर आपका मनोहर पांडे की छोटी सी पतली सी 30 रुपए वाली जो बुक आती है जीके की, उसको पढ़िए, निश्चित रूप से 25 नंबर तक उससे जरूर आ जाएंगे। अब बाकी साइक्लोपीडिया पढ़िए। ये साइंस और साइक्लोपीडिया पढ़ करके मैंने कहा कि अल्टीमेटली आप 30 नंबर का लक्ष्य रखिए नॉनटेक में, और टाइम 10 मिनट से ज्यादा वहां मत लगाइए। और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस जबरदस्त करिए, ताकि 25 मिनट के अंदर आप 25 मिनट के अंदर आप 45 क्वेश्चन का आंसर दे सके, और वो सही सही हो। निगेटिव करने का प्रयास ना करें मेरे मित्रों, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। रॉन्ग आंसर करेंगे, स्कोर आपका डिक्रीज करेगा। कटअप बहुत हाई जा चुका है। अभी जो लेटेस्ट 2020-21 का इलेक्ट्रिकल का कटअप रहा है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। कॉमोवेस मैकेनिकल का इसी के आसपास रहता है, सिविल में थोड़ा सा लो रहता है। लेकिन अभी जो कटअप गया था इलेक्ट्रिकल का 21 में, 20-21 वाले में, तो ये देख लीजिए यहां पर कि एससी कैटेगरी के लिए 123 मार्क्स था हमारे पीटी में। एसटी कैटेगरी के मित्रों के लिए 115.34 था, ओबीसी के लिए 137.46 था, और ईडब्ल्यूएस के लिए 131 था, 131.23, और अनरिजर्व के लिए रहा है 141। इसीलिए साथियों मैंने आपको 150 का लक्ष्य दिया है। 75 नॉन टेक्स से और 75 आप टेक्स से लाइए, और टेक्स से लाने के लिए ध्यान से इन सारी चीजों को करिए। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं बेसिक कंसेप्ट्स और आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, यानी आपका 30%, 20% और 30%, यानी आपके 80% सेक्शन में मैं आप लोगों को वीडियो वगैरह देता रहूंगा। और फिर मैंने आपके लिए क्या नया करने का प्रयास किया है, तो आइए देखते हैं हमारे साथियों के लिए, क्योंकि आरआरबी जेईई की भी वैकेंसी बहुत प्रपोज्ड है, संभावित है, डीआरडीओ भी आ गई है। आप ये समझ लीजिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जैसा कि पिछले साल नोटिफिकेशन हुआ था, सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी संभावित है आना। तो जो भी हमारी वैकेंसीज है डिफरेंट पीएसयूज की, वो सब वैकेंसी आने वाली है। तो हम आपके लिए क्या यूजफुल बैच देने वाले हैं, हम उस पर आपसे चर्चा करते हैं। साथियों हम आपके लिए लाए हैं एक टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज है जूनियर इंजीनियर प्रैक्टिस बैच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए विशेष रूप से है। ये क्लासेस आपकी 13 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। इसमें हम एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, डीआरडीओ, इसरो, डिफेंस, डीएमआरसी, बीएसपीएससीएल, यूपीपीसीएल, यूपीआरबीयूएनएल, स्टेट जेईई, बीएसएफ, डीडीए जेईई, डीएफसीसीआईएल, जितने पीएसयू होते हैं सभी पीएसयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, गेट आईएएस के वन लाइनर क्वेश्चन, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें आप फंसते हैं, ट्रिकी न्यूमेरिकल्स, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस का हम ये प्रैक्टिस सेशन लाए हैं, जिस प्रैक्टिस सेशन में सभी टेक्निकल पेपर को हमने इन्वॉल्व किया है। आपका नेटवर्क थ्योरी है, पावर सिस्टम है, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद आपका मेजरमेंट है, कंट्रोल सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमेशन है। समझ गए कि नहीं? जितनी भी आपकी टोटल कंप्लीट इलेक्ट्रिकल की पेपर होती हैं, सारे पेपर का लगभग आप समझ लीजिए 14-15 पेपर का हम टेस्ट सीरीज आपके बीच रखेंगे। ये टेस्ट लाइव होगी साथियों, इसका पीडीएफ आपको मोबाइल पर दिया जाएगा। लगभग हम 3000 प्लस, यूं समझिए तो आपको 3500, 4000 तक हम क्वेश्चन करवाएंगे। और जो एग्जाम अभी सामने होगी हम उस पर ज्यादा कंसंट्रेट होंगे। जिन चीजों को आप छोड़ दिया करते हैं लैकनेस की वजह से या फिर कम टाइम की वजह से, हम उस चीज पे आपको फोकस करेंगे, ताकि आपकी पीटी जो है वो आपकी झोली में हो, आपके कब्जे में हो। ये हमारा उद्देश्य है। तो ऐसे सभी प्रश्नों का बाइलिंगुअल हमारा प्रयास रहेगा, ठीक है, बाइलिंगुअल, क्योंकि जो डिस्कशन होगी, जो पीडीएफ मिलेगा जनरली वो बाइलिंगुअल ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। और फिर ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि मोबाइल पर आपको या फिर आपके लैपटॉप से आप यूज करते हैं तो वहां पर तो ऐप के माध्यम से, द प्लेटफॉर्म ऐप, उसके माध्यम से, द प्लेटफॉर्म ऐप के माध्यम से आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन जाएगा, आप उसको ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद आपको हमारी जो है पीडीएफ चली जाएगी। फिर लाइव डिस्कशन हम आपका लिया करेंगे साथियों, 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आपका लाइव डिस्कशन हम लेंगे। टाइमिंग थोड़ी चेंज हो रही है, 2 से 3 के बीच में, 2 PM से 3 PM के बीच में हम आपकी लाइव डिस्कशन लेंगे, ठीक है। और जो वीडियो आपको जाएगी उस वीडियो को आप डाउनलोड करके ऐप के अंदर अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है। ये पूरा जो टेस्ट का सेशन है साल भर चलेगा। आरआरबी के लिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए या फिर एसएससी के लिए, जितनी भी जेईई की परीक्षाएं होती हैं सब के लिए ये महत्वपूर्ण है साथियों। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रह्मास्त्र। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रह्मास्त्र ये बहुत आपके लिए बेनिफिट पहुंचाएगा।
आपके उन चीजों को मजबूत करेगा जहां पर आप कमजोर होते हैं। इसकी फी हमने ऑनलाइन में मात्र 799 रखी है, 799 रुपए रखा है। और जो हमारे साथी ऑफलाइन में हमसे जुड़ेंगे उनके लिए 200 रुपए पर मंथ है। प्रतिदिन 20 क्वेश्चंस का टेस्ट और उसका डिस्कशन कराया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के होंगे, गेट आईएएस के क्वेश्चंस होंगे, वन लाइनर या फिर ट्रिकी क्वेश्चन होंगे जिसको आप छोड़ देते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों ये आपके लिए काफी मददगार होगा। दूसरा, हम फुल लेंथ टेस्ट लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, खास करके हमारे मित्रों के लिए। और जो एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम 0 लेवल से साथियों आरआरबी जेईई के लिए एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं और ये बैच आपकी फाउंडेशन बैच है। ये आरआरबी जेईई के लिए प्लस अगले आपके नेक्स्ट जो हमारा एसएससी जेईई आएगा, डीएमआरसी आएगा, डीआरडीओ अभी आया है, इन सभी के लिए ये बैच हमारी 3 से 5 पीएम के बीच चलती है। 6 से 8 महीने का ये पूरा कोर्स होता है जिसमें स्टडी मटेरियल आपको देंगे, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको इंग्लिश में मिलेगा, क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल होगी, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे, स्पेशल डाउट क्लास देंगे, रेगुलर मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी और सैटरडे संडे में डाउट और स्पेशल क्लासेस होंगी। इसके लिए ऑनलाइन फी हमारी है मात्र 1999 रुपए और ऑफलाइन फी है 7500 रुपए साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यही हमारा मुख्य रूप से मेन बैच है। ये बैच आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोनों के लिए है साथियों। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग खूब मन से पढ़िए और सक्सेस को पाइए। और एसएससी जेईई ही नहीं, भारत के किसी भी सेक्टर में जो जेईई का एग्जामिनेशन है, एई का एग्जामिनेशन है, उसको क्रैक करिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।